तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो कोलैब पर हम आ जाते हैं। कोलैब पर हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पहले ही कल परफॉर्म कर लिया था, याद होगा आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ पर ML डे 3+4 कंबाइन कर लेते हैं और इसी में हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को बुलाते हैं। ठीक है, सिंपल वाला हमारा हो चुका था। मल्टीपल वाले का यहाँ पर मतलब है कि मल्टीपल फीचर्स होंगे हमारे पास। सिंपल और मल्टीपल दो पढ़े थे ना हमने, तो यहाँ पर 3+4 कंबाइन कर देते हैं इसे, राइट। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का क्या मतलब है यहाँ मुर्जा भाई, कि हमारे पास मल्टीपल फीचर्स होंगे, मोर देन वन कॉलम होगा। तो अगेन यहाँ पर मैं एक यहाँ पर कराऊंगा प्रैक्टिस और एक आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, खुद से बनाएंगे प्रोजेक्ट यहाँ पर, राइट। तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास मोर देन वन कॉलम मल्टीपल फीचर्स होंगे। स्टेप जो जो इन्वॉल्व है उसी के थ्रू यहाँ पर वर्क करेंगे, राइट। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। यहाँ पर आप टेक्स्ट पर गए, टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यानी कि मल्टीपल फीचर्स की यहाँ पर हमारी बात हो रही है। ठीक है, इसी सीरीज में हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है हमारा सेल्स प्रेडिक्शन हमें करना है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए। तो एक हमारे पास कंपनी है, उस कंपनी ने हमें अपना एडवर्टाइजमेंट बजट दिया हुआ है और उस बजट के बेस पे हमें ये पता करना है कि सेल्स कितना आ सकता है। अगर हम टीवी पर ऐड रन करें तो कितना आ सकता है, न्यूज़पेपर में रन करें तो कितना आ सकता है, और रेडियो पे रन करें तो कितना आ सकता है। बेसिक सी चीजें हैं यहाँ पर इन्वॉल्व। स्टेप 1, यहाँ पर सबसे पहले जो है आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को लोड करेंगे। तो कल का जो कोड है मैं उसी को पेस्ट मार देता हूँ यहाँ पर, बार बार लिख के अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो लोड इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स में हमारे पास क्या क्या थे इधर बताओ, बताते जाओ। इंपोर्ट पांडास, पीडी, ये सारी चीजें थी ना। हाँ, तो ये सब यहाँ पर कॉपी मारा पेस्ट। आप लोग लेकिन लिखना, क्योंकि अभी आप लोग को चीजें याद नहीं हुई है। ठीक है, तो ये लिखना, क्योंकि कॉपी पेस्ट मार दोगे तो अभी फिलहाल फायदा नहीं है, राइट। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या है यहाँ पर, डेटा सेट को लोड करना। डेटा सेट को लोड करने के लिए क्या यहाँ पर लोड करें या ड्राइव पे अपलोड मारे, ड्राइव से मंगा लें, ड्राइव वाला ठीक रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ड्राइव को भी पैरेलली कॉल कर लेते हैं। इस पे चलते हैं, यहाँ ड्राइव पे चलते हैं, माउंट करा लेंगे ड्राइव को। ठीक है, ये रहा ML वीकडेज ऑल डेटा सेट, इस पे गए और यहाँ पर हम फोल्डर पर आ जाते हैं और फोल्डर में हमारे पास एडवर्टाइजिंग सेल्स का हमारे पास एक डेटा होगा इधर। ठीक है, इधर यहाँ पर हमारे पास आर्काइव 7 पर हम गए, आर्काइव 7 का एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, और इसके अंदर एक हमारे पास डेटा है एडवर्टाइजिंग डेटा। इस डेटा को हमने यहाँ पर जो है वो अपलोड किया। ठीक है, इस वाले में। तो यहाँ पर न्यू पर गए, फाइल अपलोड, फाइल, हाँ बताओ भाई। फाइल अपलोड के अंदर हमारे पास एडवर्टाइजिंग वाला डेटा, इसको यहाँ पर हमने मंगा लिया। पैरेलली जब तक ये डेटा आ रहा है तब तक आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये माउंट कल हमने कर लिया था ना, तो यही माउंट हमने क्योंकि कर लिया था, तो यहाँ पर ड्राइव, ड्राइव पे गए, इधर इसके अंदर हमारे पास ML वीकडे डेटा सेट, दो डेटा है ना। तो ये देखो एडवर्टाइजिंग वाला आ गया, कॉपी पाथ किया यहाँ पर, फाइल अंडरस्कोर पाथ ट्रिपल कोट्स में यहाँ पर आपने पेस्ट किया, pd.read_csv में आपने यहाँ पर जो है वो फाइल पाथ को पास कर दिया। क्योंकि ये माउंट हो चुका है तो उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसे जो है डेटा फ्रेम ने हम डेटा फ्रेम को हमने यहाँ पर कॉल किया, df इज इक्वल्स टू, राइट। प्रिंट करेंगे, डन। डेटा सेट हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है। स्टेप 3 पीडीए, राइट है ना। पीडीए में यहाँ पर आप जानते हैं df.shape आपने यहाँ पर रन की, ये अभी सीख ही रहे थे थोड़ी देर पहले। df डॉट यहाँ पर साइज, तो ये आपको पता है 200 रोज और 4 कॉलम के बेस पे डेटा है। df डॉट यहाँ पर आपने हेड रन किया। ठीक है, df डॉट सैंपल, तो मैं ज्यादा ईडीए पे नहीं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला हेड आ गया मेरे पास, टीवी में बजट, रेडियो का बजट, न्यूज़पेपर का बजट, और देन मेरे पास सेल्स, यहाँ पर एस्टिमेटेड सेल्स, हाँ डॉलर्स में, डॉलर्स में यहाँ पर ये मेरे बजट यहाँ पर, ये आपका ईयरली बजट है। ठीक है, अगर ईयरली लेकर के चलो तो यहाँ पर ईयरली सेल्स होगा, डेली बजट लेकर के चलोगे तो डेली सेल्स होगा। है नहीं नहीं, ये रिटर्न में नहीं है। मंथली सेल्स लेकर के मान रहे तो ये मंथली सेल्स, ये जिस भी टर्म का है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे हमारा ये
सेल्स माना गया है। डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है ना हमारा फील्ड, बजट एलोकेट किया जाता है कि टीवी में इतना एडवर्टाइज करो, रेडियो में इतना, न्यूज़पेपर में इतना, उसके बेस पे यहाँ पर हमारा सेल्स आ जाएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, जीपीटी पे चलते हैं एक बार, क्योंकि वो तो एंटायरली डेटा पे ट्रेंड है, वो हमें बता देगा, ठीक है। व्हाट्स दी बजट टाइम वैल्यू, ठीक है, लाइक इट्स मंथली बजट और सेल्स और ईयरली और सो, ठीक है। तो ये हमें बता देंगे यहाँ पर कि ये किस, ग्रेट क्वेश्चन का हम क्या करें इधर, ठीक है। आपका ये है भाई, क्या दे दिया था, मैं वो स्क्रू ड्राइवर, और ये काम नहीं हुआ है उनको बोल देना, ठीक है, उधर बता देना। हाँ, तो ये आपका टाइम बेस नहीं है, ये आपका टाइम बेस नहीं है भाई, ये आपका मार्केट के बेस पर है, ठीक है, कि टीवी सेक्टर में अगर हम इतना बजट लगाए, समझे, नहीं होगा वो किया होता, टीवी सेक्टर में इतना बजट लगा, ये मार्केट के ऊपर है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना सेल्स एस्टिमेटेड आ सकता है, ईयरली टाइम रेफरेंस यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी एक बार डिटेल में एक बार गो थ्रू कर लेना। डेटा आ चुका है हमारे पास, नहीं ये हमारा सेक्टर है, सेक्टर कि हम टीवी के उसमें इतना बजट लगाएंगे। अभी फिलहाल आप ईयरली रेफरेंस पे लेके चल सकते हैं, ठीक है, जो भी रेफरेंस होगा सेम रेफरेंस होगा, ये भी उसी का, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा आ गया। अब डेटा में हमें पता है इस बार एक्स के कितने फीचर हैं, 3 फीचर है, x1 x2 और x3, ये सही है ना। और y कितना है हमारे पास, एक ही है। तो हमने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा हुआ है, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा, y इज इक्वल्स टू mx प्लस में c, यही है। लेकिन x तब जब हमारा एक x हो, अब यहाँ पर x कितने आ गए, 3x आ गए, तो इस बार इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी, x1 और हर एक x का अपना खुद का m1 प्लस m2, उसके बाद यहाँ पर x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस में इंटरसेप्ट कॉमन होता है, क्योंकि इंटरसेप्ट का मतलब होता है जब सारे x 0 हैं तब y क्या है। तो जब x1 x2 x3 0 है तो वही c होगा, तो वो इंटरसेप्ट सेम माना जाता है। पर क्लियर है। तो ये मेरा किसके लिए हो जाएगा, सिंपल एलआर के लिए, अरे क्लियर है ना। और ये वाला किसके लिए हो जाएगा आपका, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के केस में। इजी इक्वेशन है, क्या मैं बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू mn इंटू xn प्लस में c, बोल सकता हूँ ना, समेशन ऑफ mn इंटू xn प्लस में c। इसका मतलब क्या है, जितने भी m है जितने भी x है उन सबको ले लो और उन सबके बेस पे यहाँ पर ये लाइन फॉर्म करके मुझे यहाँ पर बताओ। और जब सिंपल लाइन, यहाँ पर सिंपल डेटा होता है तो लाइन बनती है, और जब मल्टीपल फीचर्स होते हैं तो लाइन नहीं, फिर यहाँ पर हाइपर प्लेन बनता है। क्या बनता है, हाइपर प्लेन यहाँ पर आपका बनता है, ठीक है। हाइपर प्लेन ये होता है हमारा PLANE। यहां पर देखिए इधर, जैसे अगर 2 डेटा है तो 2 डेटा को बीच को यहाँ पर हमें रिग्रेशन प्रॉब्लम पता करना, तो एक लाइन बनेगी, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा डेटा है तो यहाँ पर एक प्लेन बनेगा, और अगर 2 से ज्यादा डेटा है, 3 से ज्यादा डेटा, तो क्या बनेगा, हाइपर प्लेन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, अगर एक डेटा है तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर लाइन बनेगी। अगर एक डेटा के बीच में हमें यहाँ पर चेक करना है डिफरेंशिएशन, और अगर एक 3D डेटा है उससे ज्यादा डेटा, तो लाइन नहीं बनेगी, फिर क्या बनेगा, प्लेन बनेगा। अब हाइपर प्लेन को इमेजिन नहीं कर सकते, हाइपर प्लेन का मतलब है प्लेन के ऊपर एक और प्लेन लेकर के चलना, ठीक है, जो उनको क्या कर सके, एक रिग्रेशन की लाइन की बजाय एक रिग्रेशन का प्लेन होगा उस टाइम, तो वो उस चीज को यहाँ पर शो कर रहा है। ये क्लियर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम ये इसके पास हम आए और हमें पता लगे इस बार इक्वेशन ऑफ लाइन हमारी कुछ इस तरीके से फॉर्म हो गई। कोई डाउट इसमें, नो। अब ईडीए में सीधा अपने काम के ईडीए पर आते हैं। x1 का y के साथ कोरिलेशन, x2 का y के साथ और x3 का y के साथ कैसे पता करेंगे, df डॉट कोर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, हमारे सामने आ जाएगा। हमें ये नहीं जानना टीवी रेडियो न्यूज़पेपर का टीवी के साथ क्या है, हमें क्या जानना है, बस टीवी रेडियो न्यूज़पेपर इन सब का किसके साथ, सेल्स के साथ। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि आप इसमें डॉट आईलॉग का मतलब होता है यहाँ पर कौन से कॉलम मंगाने, कौन से रोज मंगाने। तो यहाँ पर मैं बोल देता हूँ मुझे
टीवी रेडियो न्यूज़पेपर तो मंगाना है और लास्ट वाले में क्या मंगाना है, बस सेल्स। तो यहाँ पर इस वाले में बोल देते हैं कि हमें थर्ड कॉलम मंगाना है और इस वाले में 0 1 2 3, इस वाले में -1 नहीं मंगाना, सेल्स वाले को छोड़ देना। तो आ गया ना ये टीवी का सेल्स के साथ कोरिलेशन कितना, इतने का, रेडियो का इतने के साथ और न्यूज़पेपर का इतने के साथ। तो यहाँ पर ये हमारे पास डेटा आ गया। तो सबसे ज्यादा किससे ज्यादा कोरिलेशन है भाई, टीवी के साथ कितना परसेंट है, 90% का, 90.9 मतलब 90%। और रेडियो के साथ और न्यूज़पेपर के साथ। अगर आप ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जिसमें तीनों का बजट बताओ और वो फाइनल सेल्स बताए तो वो हो जाएगा मल्टीपल। और अगर इसके बेस पे आप चाहते हैं सिंपल में कन्वर्ट करना है इसे, तो तीनों में सबसे अच्छा सेल्स को कौन प्रिडिक्ट कर पा रहा है, तो इसमें से बस टीवी का ही डेटा लो और सेल्स प्रिडिक्ट करो, तो वो क्या हो जाएगा फिर, सिंपल, क्योंकि टीवी के बेस पे सेल्स बता रहे हैं। और अगर तीनों लेके चलेंगे तो मल्टीपल। तो अभी तो प्रॉब्लम सिंपल नहीं है, यहां से चाहे तो सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि अकेला 90% ही कोरिलेटेड है ना। लेकिन अभी हमें क्या लेके चलना है, मल्टीपल। तो यहाँ पर हम तीनों को लेकर के चलेंगे। कोई डाउट तो नहीं इसमें, अरे यस या नो, ठीक है। मशीन लर्निंग में आगे मूव होने से पहले आपको एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास ये डेटा फ्रेम आ रहा है, डेटा फ्रेम में कितने रोज हैं यहाँ पर आपके पास, 200 रोज हैं। अगर विनय मैंने आपको कोई पाइथन के 10 क्वेश्चन सिखाए और वही 10 क्वेश्चन अगले दिन मैंने आपको इंटरव्यू में पूछ लिए, तो 100% चांसेस है कि आप जॉब क्रैक कर लोगे। लेकिन क्या एक्चुअली में आपने पाइथन सीखा? अगर उन्हीं 10 को सिखा के उन्हीं 10 में से आपसे पूछ लूं तो क्या आपकी लर्निंग हुई? नहीं हुई ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं आपको 10 में से बस 8 या 7 क्वेश्चन सिखाऊं, ठीक है, रैंडमली 7 क्वेश्चन, और बाकी बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चन में किसके लिए रख लूं, कल इंटरव्यू के लिए रख लूं। आपको जो 6-7 सिखाया वो भी पूछूं प्लस 2-3 एक्स्ट्रा भी पूछ लूं। तो अब अगर उन आपने 2-3 का भी जवाब अच्छे से दे दिया, इट मींस क्या है कि आपकी लर्निंग अच्छी हुई है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, कल हमने क्या किया था, हम पे जितना डेटा था उतना ही डेटा हमने मॉडल को सिखा दिया था। तो सिखाने से वो रट भी तो सकता था। तो हमने बोला अब अगर 200 रोज हैं तो 200 रोज का डेटा मशीन को मत सिखाओ, 200 में से कितना सिखा दो, 100 सिखा दो, तो 50% हो गया, फिर तो बहुत कम सीखेगा। बोल दे 80% सिखा दे, तो 150, ये 200 का 80% 160 डेटा को सीख ले, बाकी को क्या कर दे, छोड़ दे। बाकी को कब रखे, टेस्ट के लिए रखे। ये बात क्लियर है ना। तो गाइस ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा को ध्यान से देखना। इस डेटा का मैंने यहां पर लिया स्क्रीनशॉट, यहां पर चले पेंट पे, और जो टॉपिक अब हम सीखने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। क्या नाम है टॉपिक का, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। मतलब अपने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। आपको पता है विनय ये कौन सा पार्ट है, एक्स, इतना एरिया क्या है एक्स, और ये वाला कौन सा एरिया है वाई। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया डेटा, एक्स और वाई में। इसको मैंने यहाँ बड़ा नाम दे दिया इधर, वाई टारगेट, और इधर एक्स फीचर्स। ऐसे बोल सकते हैं ना, ये क्लियर है भाई, ये हमारे फीचर्स और ये हमारे टारगेट है। अब ध्यान से देखना, मैं 200 में से 200 डेटा नहीं दूंगा। अब मैं 200 में से बोलूंगा कि इसको शफल कर लो। क्या कर लो, शफल। और 200 में से 80%, 200 में से क्या 80% कितना हुआ, 160 के आसपास। 200 में से ध्यान से देखना जो करने वाले हैं, 200 में से 80% डेटा दोनों में से, एक्स और वाई में से 80% डेटा रख दो ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए, बस 80% डेटा किसके लिए रखा, मॉडल की ट्रेनिंग के लिए। कितना परसेंट डेटा, 80%। तो 80% कितना हुआ 200 का, यहाँ पर 160 रोज हुए, ये हुए ना। और रेस्ट 20% डेटा, ये जो नीचे वाला एरिया है, नहीं टेस्टिंग के लिए। अरे वो ट्रेनिंग हो गया ना, ट्रेनिंग को लर्निंग बोलते हैं। और मॉडल की टेस्टिंग के लिए कितना डेटा, 20% डेटा, विच इज इक्वल्स टू कितना, 40 रोज के बेसिस पे आ गया हमारे पास। अब यहां ध्यान से देखना, मुझे पता है ये तीनों क्या है, एक्स, ये तीनों क्या है,
ये तीनों यहाँ पर ये तीनों एक्स है, ये तीनों एक्स है ना, लेकिन ये किसका एक्स है? ट्रेनिंग का एक्स है या टेस्टिंग का एक्स है? ट्रेनिंग का एक्स है। ये क्या है? वाई। किसका वाई है? ट्रेनिंग का या टेस्टिंग का? ट्रेनिंग का। अरे वाई को ही तो टारगेट बोलते हैं, ट्रेनिंग वाला वाई है। ये नीचे वाला एक्स किसका एक्स है? और ये नीचे वाला वाई किसका वाई है? टेस्टिंग का। तो ये डेटा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या क्या? एक्स का ट्रेन और एक्स का टेस्ट। पहले एक्स वाले साथ लिख लो, एक्स का ट्रेन और वाई का ट्रेन और वाई का टेस्ट। अरे पता लगा ना, ये डेटा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक्स का ट्रेनिंग, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेनिंग और वाई का टेस्ट। तो बताइए, आपसे मैं पूछूंगा और मुझे बताना कौन सा क्या है। एक्स ट्रेन कौन है इसमें? मैं कहां पर, ये 4 रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कहां पर सर्कल बनाऊं? एक्स ट्रेन ये वाला है। एक्स टेस्ट बताओ कौन सा है विनय? ये वाला। वाई टेस्ट बताओ कौन सा? विनय को बता दो। वाई टेस्ट नहीं, वाई टेस्ट ये है। वाई का टेस्ट का वाई वाला पोर्शन है ना। अब वाई ट्रेन बताओ कौन सा है? वाई ट्रेन ये वाला। समझ गए? एक्स टेस्ट बताओ कौन सा है विनय? ये। एक्स ट्रेन बताओ कौन सा है? ट्रेन ये वाला। वाई टेस्ट ये, वाई ट्रेन ये वाला। सही है ना? समझ गए ना? ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा डेटा। तो ये 4 पार्ट हम खुद से डिवाइड नहीं करते, इसके लिए पाइथन ने, पांडास ने, एसक्यूएल और ये एसक्यूएल ने एक मॉड्यूल दिया और उस मॉड्यूल का नाम रखा फ्रॉम एसक्यूएल डॉट, क्या नाम दिया इसका? मॉडल सिलेक्शन। एसक्यूएल के किस में जाओ और इंपोर्ट कर लो किसे? ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट को। समझ गए? ये ट्रेन और टेस्ट स्प्लिट किस चीज में कैपेबल है? डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करने में। किस में कैपेबल है? 4 पार्ट में। तो पहले डेटा को 2 पार्ट में तो डिवाइड कर लो, एक्स और वाई में तो कर लो। तो एक्स कैसे निकलेगा? डीएफ के तीनों कॉलम। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डीएफ के डबल स्क्वायर ब्रैकेट में पहला क्या मंगाना है? टीवी। दूसरा क्या मंगाना है? रेडियो। और तीसरा क्या मंगाना है? ध्यान रखना सही कॉलम होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। तीसरा आपका न्यूज़पेपर। ये क्या हो गया इधर? एक्स। वाई क्या होगा? डीएफ सिंगल ब्रैकेट में सेल्स। सीरीज होता है, वाई सीरीज होता है और एक्स डेटा फ्रेम, क्योंकि एक्स एक से बड़ा हो सकता है ना। और हमें पता है दोनों का, हमें क्या पता होना चाहिए उसके बाद? एक्स का शेप कॉमा आ रहा है ना, 200 के 3 और 200 का कुछ नहीं। डन? क्लियर है? 200 का 3 क्यों और 200 का कुछ नहीं क्यों? क्योंकि एक ही है वो। ठीक है, ये बात क्लियर है? एक्स और वाई बन गया। अब मुझे पता है ये एक्स और वाई को मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, किसके हेल्प से? हाँ, तो ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यही एक्स और वाई बताना होता है। क्या बताना होता है? और ये बदले में अब बात, ये 4 चीजें रिटर्न करता है। क्या 4 चीजें रिटर्न करता है? हाँ, अनपैकिंग कराएंगे इसकी। अनपैकिंग पढ़ी है ना हमने? अनपैकिंग मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। क्योंकि ये 4 पार्ट देगा तो 4 पार्ट का सीक्वेंस यही है। ये कभी भी खुद नहीं लिखेंगे, इसके डॉक्यूमेंटेशन से मंगवाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद लिखने में आप क्या बोल सकते हो? एक्स ट्रेन वाई ट्रेन लिख सकते हो गलती से, जो कि बहुत बड़ा क्या हो जाएगा? ब्लंडर, मिस्टेक हो जाएगा। आगे का कोड कोई नहीं काम करेगा। तो एक्स ट्रेन के बाद एक्स टेस्ट ही लिखना है। और देखो कैपिटल एक्स है और स्मॉल वाई, ये ध्यान रखना। और जैसे ही ये कोड रन करेंगे, क्या हम चाहेंगे कि हमारे डेटा को थोड़ा बहुत शफल कर लेना? ठीक है, उससे डेटा में ये नहीं होगा कि ऊपर वाले अच्छे डेटा, नीचे वाले खराब डेटा। तो शफल करने के बाद डेटा को किसी रैंडम वैल्यू में स्टोर करेंगे ना, तो यहाँ कोई भी नंबर दे देना, कोई भी नंबर 0 से लेकर के कोई भी नंबर एक दे देना। यहाँ पर जो मेरा मन कर रहा है कोई भी नंबर हमने यहाँ पर दे दिया। बट इन जनरली बाय डिफॉल्ट क्या नंबर लेते हैं? 42। ऐसी रिकमेंडेड है 42 बेस्ट नंबर, बाकी कोई भी ले सकते हो। हाँ, कि डेटा शफल हो रहा है ना, तो हर बार कोड चलेगा तो हर बार क्या हो जाएगा? शफल। तो शफल जो हुआ उसको इस मेमोरी एड्रेस पे स्टोर रखने के लिए। ठीक है, ये रैंडम स्टेट आ गया, 42 नंबर पे स्टोर रखेगा जो भी शफल हुआ। ठीक है, ये डन? क्लियर है? टेस्ट के लिए कितना डेटा रखना है बताइए?
20%, तो 20% को कैसे लिखेंगे इधर? और अगर टेस्ट 20% हो गया तो ट्रेन बताने की जरूरत, ट्रेन कितना होगा? या तो ट्रेन बता दो फिर टेस्ट बताने की जरूरत नहीं है। यही 2-3 पैरामीटर इसमें पास करने होते हैं। ये बदले में क्या देगा हमें? 4 डेटा देगा। क्या देगा बदले में? 4 डेटा। तो एक्स का ट्रेन, एक्स का टेस्ट, वाई का ट्रेन और, तो आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर सबका शेप वेरीफाई करना। एक्स ट्रेन का क्या शेप, उसके बाद एक्स टेस्ट का क्या शेप, देन उसके बाद वाई ट्रेन का क्या शेप, एंड देन वाई टेस्ट का शेप। वेरी गुड, रन किया, आ गया। वही है ना, ट्रेनिंग में कितना डेटा 160, टेस्टिंग में कितना डेटा 40, 3 कॉलम 3 कॉलम। ट्रेनिंग में कितना डेटा 160, टेस्टिंग में कितना डेटा। तो ये 4 पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइड हो गए। आपका ट्रेनिंग का क्वेश्चन पेपर, ट्रेनिंग का आंसर, टेस्टिंग का क्वेश्चन पेपर, टेस्टिंग का आंसर। सही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो अब आगे जो भी कोड करेंगे वो 4 पार्ट में डिवाइड करके ही करेंगे। हमेशा सारा डेटा पास नहीं करेंगे मॉडल को, वरना वो रट लेता है। ठीक है, ये सिर्फ इसमें करना है सब अब से जो भी एमएल का होगा, ये मैं कल भी बता सकता था, बट कल बेसिक हमें सीखना था। सिंपल वाला भी हो, ठीक है, सब में करना है। बट अगर डेटा ही बहुत छोटा है, मान लेते 5 ही रोज है, 5 में क्या डिवाइड कर दोगे भाई? 8%, 8 5 40, 4 रोज एक में और 1 रो टेस्ट के लिए हो जाए। छोटे डेटा पे ये नहीं किया जाता, बड़े डेटा पे किया जाता है। ठीक है, कल को सोचो 10 लाख डेटा है तो 8 लाख सीधा ट्रेनिंग के लिए और 2 लाख सीधा टेस्टिंग के लिए, वहां पर काम आता है। फिर समझे ये चीजें? तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। 4 पार्ट में डिवाइड होने के बाद हमने सीखा हुआ है डेटा एक्स और वाई नहीं था। अब इस बार क्या है? एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। इसके बाद हम किसे मंगाते हैं? मॉडल को। याद है ना मॉडल को कैसे मंगाते हैं? बताओ। लीनियर रिग्रेशन, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मॉडल के अंदर क्या लिखते हैं? फिट। मॉडल के अंदर क्या लिखते हैं? फिट। अब मुझे, अभी तक हम एक्स और वाई देते थे, बट हम अब हमें एक्स और वाई नहीं देना। एक्स और वाई का मतलब हुआ विनय पूरा। अब ट्रेनिंग वाला एक्स और वाई देना। तो क्या लिखेंगे अब इधर कि हमने जो ट्रेनिंग के लिए क्वेश्चन अलग किया है उसे पास करो, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। समझ आया? और यहाँ पर प्रिंट करा दिया। क्या डन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका खुद का डन लिखा हुआ आता है ऐसे, है ना, इसके तरीके से ये लीनियर रिग्रेशन बन गया। हाँ, हम जब वो करते हैं तो हमें पैरामीटर लिखा हुआ आता है। हाँ, वो हाइपर पैरामीटर है, उसकी अलग क्लास होगी, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जब आपके में लीनियर रिग्रेशन लिखा हुआ है ऐसे नहीं, आपके में भी आएगा। नहीं आता है, चेक करेंगे, आता है। वो पैरामीटर आता है लिखा हुआ, उसे हाइपर पैरामीटर लिखा है, वहां पैरामीटर लिखा है। हाइपर पैरामीटर ट्यून कर सकते हैं हम। कनेक्ट हो जाओ, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ, कंटिन्यू करें। दोनों कनेक्टेड है, इश्यू नहीं है। ठीक है, मॉडल डॉट फिट क्या हुआ यहाँ पर? मॉडल सीख लिया। ये फिट का मतलब क्या होता है पास इधर विनय? मॉडल का ये लर्निंग स्टेज है। ये मॉडल का क्या है? यहां पर वो क्या करता है? मॉडल लर्न करता है और पैटर्न समझता है। क्या करता है? पैटर्न समझता है। ये मॉडल बन गया, कोई डाउट तो नहीं? अब पैटर्न समझ लिया, लर्न कर लिया। आप कह रहे हो सर मैं रेडी हूँ, कोर्स मेरा रेडी है, अब आप मेरा क्या करो? टेस्ट लो। तो मॉडल को अब हम बोलेंगे अच्छा टेस्ट लो। तो अब हमने मॉडल को क्या बोला? चलो बताओ जरा, प्रेडिक्ट करो। अब प्रेडिक्ट करने के लिए मैं कौन से क्वेश्चन दूंगा? ट्रेन वाले तो नहीं दूंगा, क्योंकि ट्रेन वाले तो रट के बैठा भी हो सकता है। एक्स टेस्ट देंगे। क्या देंगे यहाँ पर? अब हम एक्स देना होता है, लेकिन एक्स कौन सा वाला बचा? अब हमसे टेस्ट वाला बचा ना, तो यहाँ पर ये एक्स टेस्ट हम यहाँ पर देंगे। और ये नहीं, वाई टेस्ट नहीं देंगे। अरे आपको मैंने बोला कि ये आपका क्वेश्चन है, क्या आंसर भी साथ में दे दूंगा क्या? आंसर तो ये बताएगा। तो जैसे ये रन करेंगे ये मुझे आंसर बताएगा कितने डेटा का। एक्स टेस्ट में कितने डेटा थे? 40। तो ये 40 के 40 का क्या बता रहा है? आंसर बता रहा है, वाई बता रहा है। नहीं, वाई टेस्ट नहीं, वाई प्रेड। इसने प्रिडिक्ट करके बताया ना, इसने प्रिडिक्ट किया, तो उसका क्या नाम होगा? वाई प्रेड। मस्त। यहाँ पर वाई प्रेड को शो करा दो, प्रिंट डन मत लिखो। ये वाई प्रेड आ गया। अब हमारे पास फिर वही वाली स्टेज। अब हम पे एक्स भी है, वाई भी है, एक्स ट्रेन और टेस्ट भी है, और वाई टेस्ट और वाई प्रिडिक्टेड भी है।
इस बार वाई ट्रेन यूज नहीं करेंगे, इस बार क्या यूज करेंगे, वाई टेस्ट वाला। किसको कंपेयर करेंगे, विनय, वाई के टेस्ट को। अरे वाई, जैसे आपने कहा, आपने पेपर देके चले गए मेरे को, ये आपके लिखे हुए 40 आंसर है, अब इन आंसर को मैं किससे कंपेयर करूंगा, एक्चुअल आंसर थे ना। एक्चुअल आंसर किस नाम से था, वाई टेस्ट के नाम से ही था। ये क्लियर है भाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाँ, वाई टेस्ट को वाई प्रेडिक्ट से। वाई प्रेडिक्ट आपका आंसर है और वाई टेस्ट ओरिजिनल आंसर। और हम चेक करेंगे मॉडल से मिस्टेक कितना हुआ है। मॉडल से मिस्टेक चेक करने के 3 तरीके। क्या हुआ, मॉडल से चेक, ये मॉडल को चेक करने के 3 एरर के तरीके ना, कौन कौन से, आरएमएससी। ये 3 एरर है, कल हमने पढ़ा था, कल का वीडियो देखा नहीं, ये 3 एरर होते हैं हमारे। हाँ, क्या, कौन सी वाली लाइन, आपने कहा कि सर मेरा, मैं पढ़ के आ गया हूं, अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो। तो आप जो पढ़ के वो पूछूंगा या जो मैंने टेस्ट के लिए रखे थे वो क्वेश्चन पूछूंगा। तो टेस्ट के जो क्वेश्चन रखे तो किस में रखे थे, एक्स के टेस्ट में ना। तो इसमें क्या पास करेंगे, एक्स का टेस्ट पास करेंगे। एक्स का टेस्ट का मतलब है कि ये क्वेश्चन है, इस पे जरा आंसर बताओ क्या आएगा। तो ये जो आंसर बताएगा वो वाई प्रेडिक्टेड होगा, होगा कि नहीं होगा। और एक्चुअल आंसर किस नाम से जाना जाता है, वाई टेस्ट के नाम से। और मुझे दोनों के बीच में क्या चेक करना है, डिफरेंस, कि वाई टेस्ट और वाई प्रेड में क्या है भाई, अंतर कितना है। और जितना ज्यादा अंतर उतना ज्यादा एरर, और जितना ज्यादा एरर उतना बेकार मॉडल। ये क्लियर है ना, मेरे मुर्जा क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। इसको दो तीन बार बार देखना, तभी ये क्लियर होगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम है ना, हाँ अभी कर रहे हैं। क्या हुआ, जीपीटी करो, जीपीटी यूज करो। कोई एरर आ रहा है तो हाँ, जो भी है जीपीटी यूज करो, उसको उसको करने दो खुद, ठीक है। हाँ, उसको खुद करने दो, क्योंकि एरर सॉल्व कराना आसान काम है, खुद से सॉल्व करना एक्चुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास वाई प्रेड, और इसका असली आंसर किस नाम से, वाई टेस्ट के नाम से। तो मुझे दोनों में कितनी गलतियां हैं, ये इन दोनों को कंपेयर करके पता लगेगा ना। तो हमारे पास 3 तरीके के एरर है जो गलतियां बताते हैं। तो पहले एरर का क्या नाम है, बस हमने पहले से ही फंक्शन से मंगा रखा है। इसको 2 चीजें बतानी होती है, एक्चुअल वाई क्या था और आपका प्रेडिक्टेड वाई। तो एक्चुअल वाई किस नाम से था, हाँ, और प्रेडिक्टेड वाई किस नाम से था। इसको रन करेंगे, एरर बताएगा। और एरर देखिए कितना कम है, ज्यादा एरर नहीं है, एब्सोल्यूट एरर बहुत कम है। तो इसे किस नाम से रखा, एमए के नाम से। और यहाँ पर हमने इसे प्रिंट करा दिया कि ऑन एन एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना है, ऑन एन एवरेज एब्सोल्यूट एरर कितना है भाई, 1.27 के आसपास, ठीक है। सेम इसी कोड को क्या करेंगे, कॉपी। और अगला एरर क्या होता है, मुझे पढ़ा है ना भाई, तो क्या कॉल किया है इसे, मीन स्क्वायर्ड एरर। और मीन स्क्वायर्ड एरर को क्या नाम से बुलाएंगे भाई विनय, एमएससी। सब कुछ सेम रहेगा, हाँ, एब्सोल्यूट को हटा करके स्क्वायर्ड एरर। स्क्वायर्ड थोड़ा सा हमेशा एब्सोल्यूट से बड़ा होता है, ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो डबल होता है, ऑलमोस्ट स्क्वायर्ड होता है। तीसरा एरर क्या था हमारा, आरएमएससी क्या था, ये कल के वीडियो में पढ़ा था विनय, एक बार गो थ्रू करना। रूट मीन स्क्वायर्ड एरर होता है कि इस एमएससी का स्क्वायर रूट निकाल दो, क्या निकाल दो। तो एमएससी पे 0.5 पावर यानी पावर हाफ, वो मेरा उसका स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। ये एरर है, 0.5 जो है, हाँ, ये हर किसी में देना होगा। क्यों हर किसी में देना होगा, ये पावर हाफ पावर को 0.5 कहते हैं, फुल पावर को 1 कहते हैं, और स्क्वायर को 2 कहते हैं, ठीक है। तो किसी की भी पावर हाफ अगर करनी है तो 0.5 करना। हाँ, अभी आ गया। और यहाँ पर अब किसको प्रिंट करा देना इधर, तो इसका फंक्शन नहीं होगा, इसका है तो कॉल तो किया था हमने, ये तो रहा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। अरे वो ऐसे ही बता दिया, क्योंकि इसमें वाई टेस्ट वाई प्रेड पास करने से अच्छा है क्या, पावर हाफ मारो और मंगा लो, वो ज्यादा इजी है ना, इसीलिए, ठीक है, वो वाली बात थी। उतना बड़ा फंक्शन मंगा रहे हैं, काम वो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है, वो चीज है। यहाँ पर क्या कॉल कर दिया, आरएमएससी,
और इधर भी क्या लिख दिया, RMSE। सही है, देखिए दोनों सेम आ रहा है, 1.70 1.70। सही है ना भाई। तो विनय ये हमने खुद से मंगाया और ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास मॉडल है, तीनों एरर आ गए। हमारा मॉडल भी बन गया, मॉडल ने प्रेडिक्ट भी कर दिया, मॉडल ने नए वैल्यू भी बता दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चेक करना है मॉडल ने प्रेडिक्ट क्या किया। ठीक है, और मॉडल को 3 बजट बताएंगे और वो हमें ये बता देगा कि अगला सेल्स क्या हो सकता है। ये बात क्लियर है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक SNS डॉट हम यहाँ पर क्या प्लॉट करते हैं, पेयर प्लॉट। पेयर प्लॉट पढ़ा है ना हमने। पेयर प्लॉट में डेटा इज इक्वल टू हमने बोला यहाँ पर क्या, DF। डेटा इज इक्वल टू सीधा DF बोलो, PLT डॉट हमने यहाँ पर क्या बोला, शो। तो यहाँ पर आपको पता है पेयर प्लॉट कंपैरिजन बता देगा, इसका इससे कंपैरिजन, इसका इससे कंपैरिजन आ रहा है ना। हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमें टीवी सेल्स और रेडियो का डेटा, ये वाली लाइन चेक करनी है ना। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे अच्छा लाइन किस पे बन रहा है, सेल्स और टीवी की बन रही है ना अच्छी लाइन। मतलब टीवी के बेस पे सेल्स, जैसे जैसे टीवी का बजट बढ़ रहा है वैसे वैसे सेल्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियो और सेल्स में देखो उतना ज्यादा नहीं है कोरिलेशन, और न्यूज़पेपर और सेल्स में तो कुछ खास बात यहाँ पर पता नहीं। तो अच्छा बेस्ट मॉडल किससे निकलता, तीनों की बजाय अगर हम क्या यूज करते, खाली टीवी यूज करते, क्योंकि टीवी में सेल्स देखिए कैसा दिखा रहा है, बढ़ता हुआ दिखा रहा है। अरे क्लियर है ना। तो ये एक डेटा साइंटिस्ट के बेसिस पर ही डिजाइन होगा और डोमेन नॉलेज के बेस पे कि भाई आप तीनों पे सेल्स मत प्रिडिक्ट करो, सबसे अच्छा बेस्ट प्रिडिक्टर कौन है इधर, टीवी। तो उसके बेस पे बताओ कि अगर इतना बजट है तो इतना आपका सेल्स हो सकता है, क्योंकि बाकी जो है देखिए उतना ज्यादा हाईली कोरिलेशन फॉर्म नहीं कर रहे, बाकी ज्यादा फैले हुए हैं ना। ये वाला लाइन देखिए बढ़ता हुआ दिखा रहा है भाई विनय, यस या नो। और ये वाले क्या है यहाँ पर, ये फैले हुए, तो ये उतना ज्यादा हाईली कोरिलेशन नहीं है, बट ये वाले कोरिलेशन है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये सीबॉन का पेयर प्लॉट यूज करके भी ये बात यहाँ पर प्रूफ कर सकते थे। बात क्लियर है इधर, ठीक है। और ये बात हमें पता लग गई कि अब इन तीनों का डेटा, अब हम अपना बजट एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यहाँ पर हम डेटा देंगे जिससे 3 बजट बनाएंगे और वो बदले में हमें बता देगा कि एस्टिमेटेड सेल्स इतना आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बोल दिया टीवी का क्या बजट, दूसरा क्या है सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस नहीं खराब करेंगे, दूसरा क्या रेडियो, तीसरा क्या न्यूज़पेपर, दूसरा क्या था, रेडियो था पक्का। और तीसरा ये तीनों में वैल्यू डाल देंगे, जैसे नो। इन तीनों का कंबाइंड बजट कैसे निकालेंगे, ये एक लिस्ट के अंदर में ऐड नहीं करेंगे, साथ में रखेंगे। टीवी का बजट कॉमा रेडियो का बजट, अरे एक्स डेटा देना होता है ना भाई, भूल गए क्या, रेडियो का बजट कॉमा न्यूज़पेपर का बजट। और हमें पता है 2D डेटा देना होता है, तो इससे क्या कर लेंगे, डबल लिस्ट में पास करना। परफेक्ट, मॉडल हमारे पास है, मॉडल के अंदर क्या नाम है, प्रेडिक्ट, उसको क्या देंगे, ये कंबाइन बजट देंगे, वो अपने आप क्या कर देगा, हमें उनको कंबाइन करके क्या बता देगा, सेल्स बता देगा। हमने बोल दिया टीवी का बजट है इतने वैल्यूज के बेसिस पे, रेडियो का बजट हमारा समथिंग इतना है, और न्यूज़पेपर का बजट हमारा ज्यादा नहीं है। तो जरा मुझे बताओ प्रेडिक्ट करके कि हमारा मंथली सेल्स क्या हो सकता है, आ रहा है, कितना आ रहा है, 53 के बेसिस पर आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक काम करते हैं, इससे ना यहाँ पर ये हमारा बोल देते हैं कि हमारा इसका यूनिट क्या है, मतलब ये डॉलर्स में है, कितने डॉलर्स में है, $1,00,000 है ना। अरे क्लियर है ना, ये कितना आपका आपका थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, और ये क्या है हमारा थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स है। कि अगर टीवी यहाँ पर 230 लिखा है, मतलब इतना स्पेंड किया गया किस पे, टीवी एड्स पर, और 22.1 का मतलब है क्या, इतना यूनिट सोल्ड। सही है ना, ये बात क्लियर है। 22 इंटू 1000 यहाँ पर यार है ना, तो ये 22,000 इतना क्या है, या इतना क्या आ सकता है, इतना रेवेन्यू वापस आ सकता है। अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें। तो इस चीज को यहाँ पर ये हमारा शो कर रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको एज अ रेफरेंस यहाँ पर आप अटैच मार दो, परफेक्ट। क्योंकि भाई सामने वाला तो नहीं समझ पाएगा ना, कौन,
जो यूजर है, यूजर को आइडिया लगेगा कि ये क्या बात हो रही है। भाई हमने 450 लिख दिया, क्या 450? 450 पता तो होना चाहिए ना, 450 यानी कि इंटू 1000 उतने वैल्यूज की बात कर रहा है। ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर पेस्ट मार दिया। डन, क्लियर है? इंपॉर्टेंट नो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए क्या, कि यहाँ पर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ना ये एरे में आ रहा है, तो एरे में से हमें क्या करना होता है, इंडेक्सिंग के थ्रू वैल्यू को बाहर निकालना होता है। तो ये आंसर आ गया, और इसको मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ प्रिडिक्टेड सेल्स इज इक्वल्स टू, इसको क्या करा लो, राउंड करा लो। राउंड कितने डेसिमल प्लेस पे भाई? 2 डेसिमल प्लेस पे करा लो। और फाइनली क्या बता दो, प्रिडिक्टेड सेल्स, ठीक है, और यहां पर क्या कॉल कर ले, एफ स्ट्रिंग में किसको पास करा दे, इसको पास करा दे। और हमें पता है मल्टीप्लाई क्या है, ये मल्टीप्लाई कितना है, 1000। अरे 22.1 मतलब 22 इंटू 1000 है ना। और बगल में क्या लिखा जाए, यहाँ पर डॉलर्स लिखा जाए, या डॉलर्स आगे लिखा जाए। अब बात क्लियर है विनय भाई? परफेक्ट। ये रन करो, आपके सामने आंसर आ गया ना। इतना क्या, इतना प्रिडिक्टेड सेल्स है। बढ़िया है, इस तरीके से आपका ये पूरा काम करता है, इजी है। अब इसका आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर ना दे करके इसके लिए क्या बना सकते हैं, इनपुट फंक्शन बना सकते हैं। और वो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे इनपुट में क्या बोल सकते हैं इधर, हाँ, एंटर टीवी एड्स बजट, ये सही है ना। फिर यही चीज इनपुट कराएंगे किसमें, रेडियो एड्स बजट, और यही चीज न्यूज़पेपर एड्स बजट। कोई डाउट इसमें? नो। और यहां पर हमें पता है कि ये किसमें है, इन स्ट्रिंग नहीं, $1000 है ना, ताकि बंदे को कंफ्यूजन ना हो जाए। ये बात क्लियर है ना? यस या नो? अगर 450 लिख रहा है तो 450 इंटू 1000 भी होगा वो, ये बात ध्यान रखना। और ये इंटीजर है तो इन सबको क्या बना लेंगे, फ्लोट बना लेंगे। क्या बना लेंगे भाई, फ्लोट, क्योंकि वो पॉइंट में भी लिख सकता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट में आ जाएगा। स्ट्रिंग में होगा ना, क्यों स्ट्रिंग में होगा भाई? अरे न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे ना भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर मशीन लर्निंग क्या डेटा मांगता है, तभी तो उसे फ्लोट में टाइपकास्ट कराया है। हाँ, तो मैं तो आगे की बात बता रहा हूँ, आप पीछे की बात क्यों बता रहे हो? हाँ, ये तो स्ट्रिंग इनपुट लेगा, तभी हमने इसे क्या करा, फ्लोट करा लिया। ये बना एक पूरा क्या, प्रिडिक्शन करने वाला फंक्शन। ये रन किया, क्या मांग रहा है भाई, बिना क्या मांग रहा है, 34 के आसपास, 34 इंटू 1000 होगा, ध्यान रखना। उसके बाद रेडियो का 12 के आसपास, और यहाँ पर इसका न्यूज़पेपर का 50 के आसपास। कितना आ रहा है प्रिडिक्टेड सेल्स, ये एस्टिमेटेड सेल्स है, हाँ, प्रिडिक्टेड सेल्स। इजी है, ऐसे ही काम करता है आपका मशीन लर्निंग, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि जरा तीनों का अच्छा सा प्रिडिक्शन वाला लाइन बना के दिखा, तो सबसे अच्छा प्रिडिक्शन किसमें बन पा रहा है, टीवी का सेल्स के अकॉर्डिंग कोरिलेशन चेक किया था ना हमने, अरे किया था कि नहीं किया था? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो हमारा मॉडल का प्रिडिक्ट बनेगा, अब 3 का एक बार में अगर आप शो करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तीनों का अलग अलग दिखाना पड़ेगा। किसका, तीनों का अलग अलग, ठीक है। हाँ, तो तीनों का अलग अलग दिखाना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक एडवांस चीज आ जाता है मैटप्लॉटलिब में। ध्यान से देखना इसे, मैटप्लॉटलिब आपका 3D प्लॉट क्या आता है, 2D नहीं, क्या आ जाता है गाइस, 3D प्लॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट सेल्स। यहाँ पर ये आपको दिख जाएगा 3D प्लॉटिंग इधर, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर के लिए, क्योंकि पॉपुलर डेटा तो हमें हिंट मिल जाएगा इधर। नहीं है तो इस पर आ जाओ, कोई बात नहीं, यही चाहिए ना हमें, ठीक है, 3D प्लॉट पे, राइट। एक मिनट, इस पे तो यहाँ पर आपका ज्यादा है, हम ये वाला कॉल कर लेते हैं, इस वाले पे। एक मिनट, इसका जरा एक बार चेक करो, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर हमें 3 डेटा देना है, एक्स वाई और जेड के बेसिस पर, ठीक है। तो
एक काम करते हैं, इसमें इतना तो कॉमन कोड है, इतना यूज कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा है हमारा, इंपोर्ट मैटप्लॉट पीएलटी फिगर एक्सिस, क्या बना है यहाँ पर, एक 3D बना है। तो पहले इतने को कॉल कर लो, तो यहाँ पर एक 3D आ जाएगा हमारे पास, ये 3D आ गया है ना। अब इस 3D में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या है हमारे पास, जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 डेटा है, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर और टीवी रेडियो न्यूज़पेपर, एंड देन उसके बेस पे सेल्स के बेसिस पे। एक मिनट भाई, सिस्टम कितना हैंग कर रहा है ये, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या दिखाना है, यहाँ पर 3 डेटा दिखाना है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, प्लॉट 3D आपने किया, ठीक है। टाइटल हमने यहाँ पर पास करा दिया प्लॉट 3D, एक्शन यहाँ पर आपका प्रोजेक्शन 3D में, और 3 डेटा हमने लिया और टाइटल के बेस पे। तो इसको यहाँ पर एज अ रेफरेंस लो और यहाँ पर इसे रन करो। और यहाँ पर अब हमें 3 डेटा चाहिए, किसका, एक्स वाई और जेड एक्सिस का, तीनों डेटा हमें चाहिए ना। तो तीनों डेटा के लिए अब थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमें एक लाइन मंगानी है। तो लाइन हमारी क्या है, नहीं नहीं, एक्स वाई और जेड हमें मंगाना है ना यहाँ पर। तो एक्स की हमारी 3 लाइन है ना। तो एक तो हमारी यहाँ पर बनेगी आपका टीवी के अकॉर्डिंग सेल्स, उसके अकॉर्डिंग सेल्स और इसके अकॉर्डिंग सेल्स। यहाँ पर इसमें बन तो लेकिन 2 ही पाएगा ना, यहाँ पर इधर ये होगा, ये हमारा सेल्स होगा, 4 कहाँ से बन पाएगा इसमें। इसमें तो 4 आ रहे हैं ना। चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं इसे। एक्स में यहाँ पर हम बोलते हैं, देखिए ये जो बड़ा वाला एक्स है हमारे पास, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। तो इसमें हम बोलते हैं कि इसके टीवी वाले को निकालो और इसका सेल्स का दिखा दो। तो वो एक तो वो डेटा हो गया, टीवी रेडियो और न्यूज़पेपर, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ पर आप एक काम करो, आप इसमें इसको जरा एक बार पास करो इधर, एक बार जरा इसको रन करते हैं इधर, ठीक है। और डेटा मस्ट प्रोवाइडेड एंड आइटम साइज हमें 3 देना है ना। तो तीनों का एक एक कॉलम जरा यहाँ पर कॉल कर लो। एक्स का पहला कॉलम कौन सा है हमारा, टीवी का। एक्स का दूसरा कॉलम रेडियो, और एक्स का तीसरा कॉलम न्यूज़पेपर, स्क्रीन पे। ये 3 बना हमारा, लेकिन ये तो काफी क्या हो गया ये, वो उलझ गया ना यहाँ पर। तो इसको एक काम करो, यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑप्शन आ जाएगा काइंड में स्कैटर लेने का। एक मिनट, गलत लिख दिया, यहाँ पर कॉल नहीं कर रहा है। एक मिनट का डॉक्यूमेंटेशन एक बार देखना पड़ेगा इसे मेरे को। इसमें हम एक बार जीपीटी पे हेल्प लेते हैं कि भाई मेरे को इसे शो करो प्रॉपर प्लॉट जिसमें सेल्स भी शो हो, ठीक है, फॉर ईच टीवी रेडियो और न्यूज़पेपर के लिए। और क्या यूज करना है, स्कैटर प्लॉट यूज करना है, ठीक है। स्कैटर 3D प्लॉट, स्कैटर 3D प्लॉट के बेसिस पे ये वाला। ये क्या हो गया ऐसे, आया नहीं। स्कैटर 3D प्लॉट फॉर टीवी रेडियो एंड न्यूज़पेपर सेल्स के बेसिस पर, ठीक है, ये रहा। वही यूज कर रहा है ना यहाँ पर ये। तो हम भी तो यहाँ पर ऐसा ही ले रहे हैं, इधर कुछ एक्स का टीबी, एस का ये बन रहा है ना। बट अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करो कि हम यहाँ पर प्लॉट यूज कर रहे हैं ना। प्लॉट का मतलब क्या होता है, लाइन प्लॉट डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना है, एक्सिस डॉट स्कैटर यूज करना है। स्कैटर क्या करेगा, तीनों के बीच में यहाँ पर ये स्कैटर के बेस पे यहाँ पर दिखा देगा। तो यानी हमारा बस इतना यहाँ पर ये कोड चेंज होगा और बाकी तीनों का लेबल पास करा देना। तो इतना रेफरेंस ले लो। और इसी का अगर आपको वाई भी शो कराना तो एक बार वाई का भी यहाँ सेल्स का भी देखते हैं। ये स्कैटर है ना, अब बन क्या है ठीक इधर, अरे सही है कि नहीं इधर।
राइट। ये क्या बताना चाह रहा है, ये वाला किसका है भाई, टीवी का, ये वाला, और ये वाला किसका आपका, न्यूज़पेपर है। थोड़ा फिगर साइज बढ़ा देंगे तो ये कट जो रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ दिखाना क्या है, यहां पर हमें क्या दिखाना है, हाइपर प्लेन दिखाना है जो हमारा फॉर्म हुआ है किसके बेस पे, अरे हमने एक लाइन बनाई होगी ना, तो यहाँ पर सेल्स अगर हमें यहाँ पर ऐड करना है तो यहाँ पर हम सेल्स के लिए ये वाला लाइन एक बार यूज कर लेंगे। एक बार जरा इसको कॉल करो कैटर में, इसी वाले पर आओ और यहाँ पर आप एक और स्कैटर बनाओ जिसमें क्या आएगा हमारा, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर पे सेल्स के बेसिस पर आएगा, और वाई यहाँ पर डायरेक्ट वाई लिख दो, वाई है ना हमारे पास, सिंपली वाई, एक्स का टीवी एक्स करिए, सिंपल वाई को यहाँ पर कॉल करो। देखिए यहाँ पर ये तीन, ये क्या बन के आ रहा है, थोड़ा सा अलग कलर आ रहा है हमारे पास, और इसको थोड़ा सा ऑफ करो यहाँ पर ये वाला, क्योंकि हाइपर प्लेन आपका फॉर्म होगा ना तो हाइपर प्लेन बनता नहीं। ये देखिए ये आपका फॉर्म हुआ इधर। अब ये हमारे पास ये तीन अलग अलग कलर है, ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर भाई, ये डेटा के बेसिस पर यहाँ पर हमारे पास सी, हमने यहाँ पर किसको पास किया भाई अब्बास, वाई, और वाई क्या था हमारा, सेल्स था, और सेल्स हमारा यहाँ पर अलग अलग डेटा को अलग अलग सेल्स दे रहा है। देखिए सारे अलग अलग क्या है हमारे पास यहाँ पर, सेल्स के बेसिस पर है। इसी में अगर आपको हाइपर प्लेन भी ऐड कराना है, यहाँ पर हम क्या कराते हैं, एक बार ऐड करते हैं यहाँ पर प्लेन या आपका हाइपर प्लेन टू शो आपका y, टू शो आपका y प्रेडिक्टेड, y प्रेड की वैल्यू को शो कराने के लिए। एक बार देखते हैं इसे, एक रिग्रेशन प्लेन ऐड कराने के लिए। रिग्रेशन ये तो आपका मॉडल बना रहा है, ये सब क्लियर है, ठीक है। टीवी का रेंज ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब हटाओ, ये चाहिए हमें यहाँ पर आपका प्लॉट सरफेस में लेवल प्रेडिक्शन प्लेन, टीवी रेडियो टीवी, ये देखिए भाई तीन ही यहाँ पर ले पाएगा, यहाँ पर न्यूज़पेपर आपका कॉल नहीं कर पाएगा। तो किसको कॉल किया इसने यहाँ पर, एक्स के टीवी और एक्स के रेडियो के बेस पे बताया, क्योंकि आप हाइपर प्लेन को शो नहीं कर सकते ना, प्लेन शो कर सकते हैं, प्लेन से भी ऊपर क्या होता है आपका हाइपर प्लेन। तो यहाँ पर दो डेटा को लिया गया, किसके लिए, बस टीवी को लिया गया और रेडियो को, और उसके बेस पे वाई किसको ले लिया गया, यहाँ पर वाई प्रेड को ले लिया गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी इसे आप कॉल कर सकते हैं इधर प्लॉट सरफेस पे डायरेक्टली, या फिर आप यहाँ पर इसे चेंज कराना हो, ये जो हमने यहाँ पर ये लिया ना एक्स का टीवी एक्स का रेडियो, इसे हटा करके या इस कोड को कॉपी कर लो, इसे हटा करके एक रेफरेंस ले लो और यहाँ पर क्या पास करा दो, y एक्स का टीवी नहीं, एक्स ट्रेन का एक्स टेस्ट का टीवी, यहाँ वाले पर भी एक्स टेस्ट का टीवी, और यहाँ पर y का रेड पास करा लो। इसका क्या मतलब है, एक्स का टेस्ट वाला डेटा यूज करेगा, रेडियो में भी टेस्ट वाला डेटा यूज करेगा, और क्या बताएगा उसका प्रेडिक्टेड वैल्यू बताएगा, और वाई में भी क्या बताएगा यहाँ पर ये प्रेडिक्टेड वैल्यू पर। एक बार जरा इसे रन करते हैं, और ये एक्चुअली हाइपर प्लेन ना यहाँ पर ये अब जो मेरे पास आ रहा है इसका यहाँ पर ये करेक्ट कर लेंगे, वाई वाले में वाई कहाँ है हमारा, ये जेड वाले में हमने न्यूज़पेपर हटाया था ना, तो यहाँ पर आप इसे सेल्स, यहाँ पर आप सेल्स को शो करा दो, क्योंकि आप ना 3D प्लेन को शो नहीं करा सकते यहाँ पर हाइपर प्लेन को। तो ये कुछ इस तरीके से बना भाई हमारा, देखिए इधर टीवी का सेल्स, ये वाला किसका, ये रेडियो वाला, और ये क्या बताना चाह रहा है इनका, ये इनका सेल्स बताना, ये टीवी की वैल्यू, ये रेडियो की वैल्यू, और ये किसकी वैल्यू है, सेल्स की वैल्यू। क्योंकि आप ये मान लीजिए आप हाइपर प्लेन को शो नहीं करा सकते, हाइपर प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन के बाद प्लेन को शो कराना। तो यहाँ पर हम 3D प्लेन को शो करा सकते हैं, यहाँ पर आप डेटा को इमेजिन कर सकते हैं, क्लियर है इधर भाई। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जब 3D डेटा बनता है, और ध्यान रखना ये 3D में भी बस आप 3 ही डेटा ले सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं, क्योंकि वो शो नहीं करा पाएगा भाई। एक तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, और डेटा हम पे कितना है 4 यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने बोला कि इन दो को शो करो, और तीसरे पे यहाँ पर क्या दिखा दो, सेल्स के बेसिस पे यहाँ पर दिखा दो। तो अब थोड़ा सा इस ग्राफ को यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर जैसे जैसे टीवी का बजट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर ये सेल्स की वैल्यूज है इधर, और यहाँ पर रेडियो का बजट बढ़ रहा है तो यहाँ पर ये सेल्स की वैल्यूज है। तो ऊपर वाला सेल्स की वैल्यू ये टीवी की तरफ से आपका रिग्रेशन लाइन बन रहा है, ये रेडियो की तरफ से रिग्रेशन लाइन बन रहा है। एक लाइन कैसे बन रहा है देखिए इधर, टीवी की तरफ से बन रहा है ना, क्यों बन पा रहा है टीवी की तरफ से, क्योंकि टीवी का हाई कोरिलेशन था। तो ये उसी चीज को शो कर रहा है, रेडियो का उतना ज्यादा
नहीं बन पा रहा है। तो जब भी आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्लॉट होता है तो आप 3D प्लॉट को यहाँ पर यूज करते हैं। बेसिक है, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, और बाकी मॉडल तो हमने यहाँ पर ये बना ही लिया। तो आज हमने क्या क्या कवर किया इसमें भाई बताओ? डेटा मंगाना, सब कुछ कहाँ से डेटा मंगाना, सब तो बहुत कुछ बताया। डेटा मंगाना, इक्वेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। क्या इक्वेशन ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? y इज इक्वल टू mn इंटू xn। mn का मतलब कितने भी m हो सकते हैं, और xn और प्लस में c। अगर 3x है तो क्या बनेगा? m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस में c। और यहां पर क्या ये मल्टीवेरिएट, ये आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इसे लेना चाहिए या इसे टीवी को गेट करके खाली सिंपल पे कन्वर्ट करके मॉडल बिल्ड करा देना चाहिए? अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है नहीं मुझे तीनों चाहिए तो तीनों बना दो। अदरवाइज रिकमेंडेड क्या होता है यहाँ पर? टीवी के बेस पे सेल्स होता है। हाँ, टीवी के बेस पे, क्योंकि ज्यादा कोरिलेशन किसका है? टीवी का। तो हम ऑफकोर्स हम टीवी के बेस पे हम यहाँ पर बात मानेंगे, ठीक है? तो वो चीज है। तो इसमें कुछ नया सीखने को मिला, 3D प्लॉट भी देखने को मिला, राइट? ठीक है। और हमारे पास ये सारा पूरा मॉडल भी यहाँ पर हमारा बनकर के आ गया, ये सारी चीजें। एरर भी हमें पता लग गया। हाँ अगर मान लीजिए एरर ज्यादा आ रहा हो हाँ, तो फिर क्या करते हैं? हाइपर पैरामीटर ट्यून करते हैं। मैं वही बता रहा हूँ। हाइपर पैरामीटर ट्यून का मतलब है अभी तक हमने यहाँ पर जो है इस लीनियर रिग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। कुछ भी लिखा क्या? नहीं। इस लीनियर रिग्रेशन के अंदर देखिए, ब्रैकेट यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर क्या लिखा है? पैरामीटर। और इन वैल्यूज को हम बदल सकते हैं, समझे? इन वैल्यूज को बदलने से हम अपने मॉडल को क्या कर सकते हैं? और करेक्ट कर सकते हैं। एरर को और क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम अपने मॉडल को। ये अभी सीखेंगे, जिसमें क्योंकि अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, जिसमें हमने लीनियर रिग्रेशन को क्या किया, बस यहाँ पर कॉल किया। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें भाई? ठीक है। अब होता क्या यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमने सिंपल भी डन कर लिया और हमने मल्टीपल भी डन कर लिया। एक मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा जिसमें आपको बना के लाना इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें इंडिया के पर कैपिटा नहीं, इसमें आपके यूएसए के कुछ स्टार्टअप्स हैं, ठीक है? यूएसए के क्या है भाई? स्टार्टअप्स। 50 स्टार्टअप्स विनय। उन 50 स्टार्टअप्स में आपको ये पता करना है कि अगर ये इतना R&D में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इनका सेल्स इतना बढ़ जाता है या इतना कोरिलेटेड होता है। तो ये डेटा ओपन होने दो फिर इस पे, या आप बना लोगे, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? डेटा आ रहा है हमारे पास, सही है ना? R&D स्पेंड, उसके बाद क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग में इतना स्पेंड। आपको स्टेट नहीं लेना है फिलहाल के लिए, ये मैं आगे बताऊंगा कब लेना है। आपको बस 3 कॉलम लेने, कौन से? 1 2 3, और उसके बेस पे क्या निकल, हाँ वो आप कराना, वो जब ईडीए करोगे उस टाइम आप कराना, क्योंकि सारे कॉलम पे हम नहीं करते रिक्वायरमेंट पर। और ये स्टेट पर भी होता है बट अभी नहीं, क्योंकि एक नया टॉपिक सीखना है इसमें हमें कि टेक्सचुअल डेटा को न्यूमेरिकल में कैसे कन्वर्ट करें, वो अभी टॉपिक नहीं आया, क्योंकि ये कैसे लिखा है? टेक्स्ट फॉर्म में ना। और मशीन लर्निंग कभी भी टेक्सचुअल डेटा पे काम नहीं करता। वो किस पे काम करता है आपका? वो न्यूमेरिकल डेटा पे काम करता है। तो अभी फिलहाल क्या क्या पता कर सकते हैं इसमें बताओ? कि अगर कोई कंपनी R&D में इतना स्पेंड करती है, एडमिनिस्ट्रेशन में इतना स्पेंड करती है और मार्केटिंग में इतना स्पेंड करती है, तो क्या इतना प्रॉफिट अचीव करती है? कोई कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी, अगर कोई कंपनी इतना स्पेंड करती है तो इतना क्या करती है? प्रॉफिट करती है। तो वही आ रहा है, टीवी रेडियो न्यूज़पेपर, तो इतना आपका सेल्स है ना मल्टीवेरिएट का, ये मल्टी फीचर्स का। कर लोगे? इस कॉलम को यूज नहीं करना है, हो पाएगा पक्का? प्रोजेक्ट कितने हो गए अभी तक? 4, इसको जोड़ के बेसिक। हाँ, ML का हर कोड प्रोजेक्ट है भाई। पर कैपिटा, कनाडा सेल्स, वो वाला आपका स्टडी मार्क्स सबसे बेसिक, वो तो बहुत मिनी प्रोजेक्ट है, वो तो समझने वाला, वो शो मत कर देना गलती से कहीं, ठीक है? स्टडी मार्क्स, कनाडा पर वो वाला GDP वाला, पर कैपिटा वाला, ये एडवर्टाइजमेंट सेल्स वाला, और ये चौथा R&D मार्केटिंग, और आपका ये एडमिनिस्ट्रेशन बजट के बेस पे प्रॉफिट कितना होगा, 4। अब सोचिए अभी हमें बहुत सारे एल्गोरिथम सीखने हैं, तो इसमें प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट होते हैं खाली, ठीक है? इजी है देखा जाए तो, अगर तरीके से करोगे तो हो पाएगा। क्या लिख दीजिए?
इस डेटा को यहाँ नहीं ये तो डेटा खराब हो जाएगा ना इसमें फिर, क्योंकि इसको तो पीडी से रीड कराओगे ना डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं ये कमेंट मारूंगा तो ये आएगा नहीं, यहाँ पर इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ड्रॉप दिस कॉलम, फिलहाल के लिए टेम्पररी है ये, ध्यान रखना, परमानेंट नहीं है ये, ठीक है। हो पाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमें पता है कि एक लाइन बनाने के लिए, दो चीजें चाहिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक तो क्या चाहिए m, और दूसरा क्या चाहिए, सी x तो है ही हमारे पास। और हमें पता है हमारे मॉडल जो है अगर कोई भी लाइन बनाता है तो मॉडल क्या करता है, उसका लॉस निकालता है, और लॉस सबसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास डेटा था यहाँ पर, विनय भाई ये रहा आपका डेटा कुछ, ठीक है। ये ऐसे डेटा है ना हमारे पास ये रहा, और हमें क्या चेक करना है कि क्या वो लीनियरली बढ़ रहा है कि घट रहा है, या जो भी है। ऐसे आ गया, डेटा आ गया। और मान लेते हैं हमारे मॉडल ने एक बेस्ट लाइन निकाला जो कि ये लाइन थी। क्या ये बेस्ट है, क्या ये बेस्ट लाइन है? नहीं। इस लाइन को निकालने के बाद इनके बीच का क्या निकालेगा भाई बात, एरर निकालेगा। सेम हर एक के बीच का क्या निकालेगा, एरर। फिर दूसरा लाइन ट्राई करेगा, इसमें भी एरर निकालेगा, तीसरा लाइन ट्राई करेगा। तो आपको नहीं लग रहा है ये यहां से स्टार्ट करेगा और यहां कहीं जा करके रुकेगा, और उससे पता लगेगा क्या कि बेस्ट लाइन क्या है? ये क्लियर है। तो मेन मोटिव हमारा क्या है, बेस्ट लाइन नहीं, दूसरा मोटिव क्या है, लॉस को कम करना। और एरर को क्या बोला जाता है दूसरे लैंग्वेज में, लॉस। और एरर को एक और बोला जाता है कॉस्ट। क्या बोला जाता है, कॉस्ट, रेजिडुअल्स। ये चार नाम से जाने जाते हैं एरर को। तो एक्चुअली में इस चीज को करने के लिए बैकएंड में मशीन लर्निंग एक कॉन्सेप्ट यूज करता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, हमें पता है हमारा मेन पर्पस क्या है, लॉस को कम करना। गाइस हमारा मेन पर्पस क्या है, लॉस को कम करना। और दूसरा हमारा मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट कहां से आ गया लॉस के बाद मतलब एग्जैक्ट, अरे एक स्कोर को बढ़ाना, मॉडल के स्कोर को, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट ना, एक्चुअली ग्रेडियंट का मतलब होता है आपका डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन निकालना, ठीक है, हर एक इटरेशन पे। तो ये W का मतलब क्या है यहाँ पर, M क्या है यहाँ पर, स्लोप, ठीक है। अब M को, क्योंकि हमें पता है लाइन बनाने के लिए M चाहिए और C चाहिए, तो ये दो बार कर्व बन रहा होगा, एक M के लिए बन रहा होगा और एक C के लिए बन रहा होगा। और हमें एक ऐसा कर्व यहाँ पर फॉर्म करना है जहां पर कॉस्ट क्या होते जाए, कम होते जाए। तो एक टाइम होगा, देखिए यहाँ पर जब ये लाइन यहाँ पर कम थी, कॉस्ट ज्यादा था, लाइन यहाँ पर बढ़ती गई, कॉस्ट क्या होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, और ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो ये एक्चुअली इतने तरीके से जाएगा यहाँ पर कि जब उसे पता लग जाएगा कॉस्ट सबसे ज्यादा कम है, तो वही क्या होगा आपका बेस्ट लाइन होगा। क्या होगा, बेस्ट लाइन होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ धीरे धीरे ये अपने कॉस्ट को गिराता है, कॉस्ट यानी लॉस को गिराता है, कौन, ML मॉडल। और धीरे धीरे वेट को क्या करता है, वेट यानी स्लोप को बढ़ाता है। तो जैसे जैसे ये मैं स्लोप बढ़ा रहा हूँ ना, देखो मैं तेजी से भी तो बढ़ा सकता हूँ, बाहर निकल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट चेक हो रहा है, और एक टाइम पे क्या होगा यहाँ पर, कॉस्ट मेरा क्या होगा, मिनिमम होगा, लोवेस्ट होगा। उस टाइम पे हम लाइन को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे वहीं पर, क्योंकि लाइन निकालने के लिए हमें W चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा कि धीरे धीरे स्टार्टिंग यहाँ पर स्टार्ट होगा, ये रहा कॉस्ट, और धीरे धीरे क्या, पहले बड़े बड़े स्टेप लेगा, और जैसे जैसे ये आपके लॉस की तरफ जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, छोटे छोटे स्टेप लेगा। और सबसे कम लॉस कहाँ पर है, यहाँ पर, इधर एकदम, यहाँ पर सबसे कम इधर है ना, जहां पर प्रॉपर ये जो है कर्व यहाँ पर चेंज हो रहा है, राइट। तो जैसे ही कर्व बढ़ना स्टार्ट होगा, लॉस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है ग्लोबल मिनिमा। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, ग्लोबल मिनिमा। मिनिमा मतलब सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। इसके बाद क्या हो जाएगा, लॉस फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इससे पहले भी क्या होगा, लॉस सबसे ज्यादा। तो लाइन वही मानी जाएगी जहां पर क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा पाया जाएगा, जहां पर कॉस्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। इस तरीके से ये इंटरनली सॉल्व करता है। ये बात क्लियर है। और इस बात को यहाँ पर दोबारा शो करते हैं,
बिल्कुल। हाँ ये देखिए, ये इंटरनली ऐसे काम करता है, ध्यान से देखना इधर। ये क्या है हमारे, ये रेसिडुअल्स है ना, ठीक है। यहाँ पर ये लाइन फॉर्मेशन कर रहा है, इधर देख रहे हैं इधर, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बेस्ट फिट, ये डेटा पॉइंट और ये बेस्ट फिट लाइन दिखा रहे हैं ना। और ये ना करा करके एक और हमारे पास यहाँ पर होता है जिसमें ये इस तरीके से एडजस्ट होता है। ये तो हाइपर प्लेन आ गया इधर, ये वाला। कहाँ है वो लाइन, ये वाली लाइन है मेरे ख्याल से, ये वाली इमेज है, जरा एक बार चेक करते हैं, ये अगर जिप है तो हाँ ये रही, ठीक है। या ये वाला बेस्ट है, ये देखिए, समझे। ये क्या हो गया भाई, डाउनलोड हो गया वो, कौन सी फाइल थी ये देख लो। चलो इस पर आ जाते हैं। अब समझ में आ रहा है इधर ये सारी चीजें, लॉस फंक्शन, ग्रेडियंट, डिसेंट, लीनियर, ये रिग्रेशन टर्म समझ में आ रहे हैं। यहाँ पर ये क्या हो रहा है देखो, हर एक इटरेशन में वो क्या कर रहा है, वहां पर कॉस्ट कम कर रहा है, और कहाँ की तरफ जा रहा है, बेस्ट फिट की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये दोबारा देखना, ये कैसे स्टार्ट होगा, अभी दोबारा स्टार्ट होगा, ये एक बार चल जाए तो। हो रहा है स्टार्ट। तो इस तरीके से इंटरनली बेस्ट लाइन फिट करके आपको रिटर्न करता है, एंड फाइनली आपका मॉडल बन के आता है। तो ये सारा काम मैथमेटिकली किया जाता है, बट ये सारा काम अकेले यहाँ पर कौन हैंडल कर लेता है, एमएल। कौन से लाइन में, नहीं, ये जो लाइन लिखी थी, यही काम है, यही फिट का मतलब ये बेस्ट फिट लाइन यहाँ पर रिटर्न करो। मुर्जा भाई क्लियर है। वो सारा काम ये एक लाइन का कोड कर लेता है, क्या, कॉस्ट निकालना, कॉस्ट को क्या करना, कम करना, डब्ल्यू निकालना यानी स्लोप निकालना, और लाइन को फिट करके आपको रिटर्न कर देना। ये काम ये अकेला एक लाइन का कोड कर लेता है, ठीक है, इंटरनली खुद करता है, हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ये बात क्लियर है ना। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, एक एल्गोरिदम है जिसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट को कम किया जाता है, किसको एडजस्ट करके, स्लोप को। स्लोप नहीं बोलते यहाँ पर, वेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेट को, और इंटरसेप्ट को एडजस्ट करके, एम और सी को। ये बात क्लियर है ना, ठीक है। तीन तरीके के मॉडल में एरर होते हैं, कौन कौन से, लीनियर रिग्रेशन में एमएसई, एमई और आरएमएसई। बेस्ट फिट लाइन का क्या पर्पस होता है, तीनों एरर को मिनिमाइज करना, और बेस्ट फिट यहाँ पर लाइन ये रिटर्न करना। क्लियर है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एक ही वो होगा, क्या नाम है हमारे पास, एक फीचर होगा और एक टारगेट होगा। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा, तीन नहीं होंगे, मल्टीपल होंगे। हाँ, एक वाई टारगेट होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना, ओके वेरी गुड। यहाँ पर बेस्ट मॉडल किसे माना जाएगा, जिसका लॉस कम होगा, मिनिमम मीन लोएस्ट होगा, हाँ, और स्कोर सबसे ज्यादा। ये क्लियर है। तो हमारे मॉडल का क्या स्कोर है, जरा हम भी तो चेक करें, इतनी जो कहानी हमने करी कि मॉडल का स्कोर भी तो चेक करें। तो यहाँ पर मॉडल डॉट आपको ये कोड मिल जाएगा, इसका क्या नाम है, स्कोर, है ना। और इसे दो चीजें आपको बतानी होती है, वाई एक्चुअल और वाई प्रिडिक्टेड। क्या बताना होता है भाई इसे, ये रहा, ठीक है। तो यहां पर एक मिनट, यहां पर रुको, यहां पर मॉडल डॉट स्कोर में आए, यहां पर हमने बोला कि एक्स टेस्ट और वाइट, ये रन करो जरा, और कितने परसेंट से मॉडल आया हमारा यहाँ पर, कितना है भाई, क्या मैं इसे स्कोर नाम से सेव कर लूं, हैं, क्या इसे राउंड ऑफ करवा लूं टू डेसिमल प्लेस पे, ठीक है, क्या इसे मल्टीप्लाई 100 करवा लें, क्या परसेंटेज लगा लें, कितना है 91%। हमारा मॉडल एक्यूरेट है, यहाँ पर ट्रेनिंग और इतने अच्छे से प्रिडिक्शन यहाँ पर ये कर पाया। इसीलिए तो आप देखो ना, कल का कोड देखोगे, कल के एरर, क्यों भाई, और अभी के एरर छोटे हैं ना, कल के क्या थे, बड़े बड़े एरर थे ना।
आज के छोटे छोटे एरर्स हैं। एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट तो मतलब वही हो गया। हाँ, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट नहीं दिया, देखिए इधर, यहाँ समझिए क्या कह रहा है ये। वाई टेस्ट मतलब ओरिजिनल डेटा, क्या किया, ओरिजिनल डेटा दिया यहाँ पर हमने ये, और हमने इसे क्वेश्चन पेपर दिया। एक्स टेस्ट मतलब क्या दिया, तो ये खुद जाकर के उसे सॉल्व करेगा, वाई प्रेड निकालेगा खुद, हम वाई प्रेड नहीं देंगे इधर, क्या करेगा ये, वाई प्रेड खुद निकालेगा, और ये इसको सॉल्व करके क्या देगा, वाई प्रेड, और वाई प्रेड को कंपेयर करेगा किससे, वाई टेस्ट से, बस, और मॉडल का स्कोर बता देगा। ठीक है, इधर एक्स टेस्ट ही लिखते हैं, ध्यान रखना। एक्स टेस्ट का मतलब है पेपर दो, आंसर मत दो। वाई प्रेड बता दिया तो मतलब क्या है कि हमने तो ये बताया प्रेडिक्टेड आंसर, आंसर वाई टेस्ट में पता है, हाँ, वो फिर हम चेक करेंगे। एक्स टेस्ट खुद वहां पर आंसर निकालेगा सारे, वो आंसर निकाल के हमें देगा। वाई टेस्ट से कंपेयर करेगा, हाँ, आंसर नहीं देगा, कंपेयर करके हमें स्कोर बताएगा, हाँ, कि 91% मॉडल अच्छे से यहाँ स्कोर दे पाया। तो 91% एक्यूरेसी के साथ हमारे यहाँ पर ये मॉडल है। तो एंड टू एंड अगर आप यहाँ पर चेक करें, डेटा मंगाने से लेकर के प्लॉटिंग तक, ईडीए तक, और यहाँ पर मॉडल बिल्डिंग तक, और मॉडल बिल्डिंग के पीछे लॉजिक क्या होता है उस सब आपने यहाँ पर देखा। इस तरीके से आपका ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन डन होता है। इजी है, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि मॉडल हमारा ओवरफिट कब होता है, अंडरफिट कब होता है, बैलेंस फिट क्या होता है, ओवरफिट से कैसे बचाएं, अंडरफिट से। भाई जब आप कपड़ा पहनोगे तो कैसा पहनोगे, लूज, या आपका बहुत ज्यादा चिपका हुआ फिट वाला, या बैलेंस्ड, तो ऐसा मॉडल भी हो सकता है। ठीक है, लूज भी हो सकता है, आपका अंडरफिट बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है ना। मैंने किसी नर्सरी क्लास के बच्चे की वो पहन ली, जैकेट पहन ली, तो आ ही नहीं पाएगी राइट, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफिट, अंडरफिट, या बैलेंस फिट। तो हमें बैलेंस फिट लेके चलना होता है, उसको बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो सब हम सीखेंगे, और फिर दूसरे मॉडल पर आएंगे। ये तो रिग्रेशन प्रॉब्लम है, इसके बाद क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। याद है ना स्टार्टिंग के क्लासेस, ये तो अभी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं ना, अगला क्या होगा, बंदे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, कैंसर है या नहीं है, टीवी है या नहीं है, कार्ड बाय करेगा या नहीं बाय करेगा। तो ये सारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ये बात क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले अंडरफिट ओवरफिट देख लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम देख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अभी डन करें या डन कर दीजिए, ठीक है। और ये आप लोग जो है डेली लर्निंग डालिए उसमें। आप लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार मैं बार बार बता रहा हूँ, एमएल को हल्के में मत लेना, ठीक है। बाय बाय।